हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स नीट 2024 या 2025 के लिए अपियर होने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एनएमसी ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज की है जिनको नाम दिया है जीमर, दैट इज ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023। इसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र किया है जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में अगर हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें तो इस तरह का गेजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र नाम से उन्होंने बच्चों रिलीज किया है, जो कि रिलीज हुआ है 2 जून को। ठीक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सेग्रीगेट कर लिए हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो 4 मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर देखने हैं, उनमें से एक तो आपके नीट एग्जाम के कंडक्शन से रिलेटेड है। यस, कि नीट का एग्जाम एनटीए ही कराएगा या कोई और भी करा सकता है। टाई ब्रेक के कुछ रूल्स यहाँ पर चेंज हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि इस समय का मोस्ट सर्चिंग टॉपिक है कि भाई नीट 2024 के लिए ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है या नहीं, उसका भी ऑफिशियल जिक्र यहाँ पे किया गया है। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर हुआ है, दैट इज कॉमन काउंसलिंग। तो चारों के बारे में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्ट ऑफ नीट एग्जाम की, तो आप सभी एनटीए के नाम से तो वाकिफ हैं ही, एनटीए आपका नीट एग्जाम करवाता है। बट एनएमसी ने कुछ दिनों पहले, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, एक ड्राफ्ट रिलीज किया है कि नीट का एग्जाम अब से एनटीए ना कराए और वो एनएमसी को ही दे दिया जाए, या तो एनएमसी खुद या फिर एनएमसी के थ्रू ही बनाई गई कोई और एजेंसी इस एग्जाम को कराएगी। तो उस पॉइंट को भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। मतलब हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये चेंज आपको दिखे, बट डोंट वरी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैम हमें कैसे टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने का, तो इन्होंने यहाँ क्लियरली लिखा है बच्चों कि जो यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, अगर वो कोई भी चेंजेस करता है तो उसके लिए उन्हें इतना सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। इन पॉलिसीज को अगर वो चेंज करता है तो उसे इतना सफिशिएंट टाइम देना होगा, सो दैट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट पुट टू डेट्रीमेंट, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मई में एग्जाम हो रहा है और मार्च में नए नियम बन रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियरली नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन्ड है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो ये तो आपके कंडक्ट ऑफ एग्जाम से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाई ब्रेक का। टाई ब्रेक का मतलब आपको पता है? टाई ब्रेक का मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स के बिल्कुल सेम मार्क्स आ रहे हैं, मान लो 615 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अब 5 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, तो कैसे डिसाइड होगा कि किसको पहले रैंक दी जाए? तो उसके लिए अभी तक क्या क्राइटेरिया थे बच्चों? पहले बायोलॉजी के मार्क्स को प्रेफरेंस दी जाती थी, बट अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है। अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, break of tie-in marks at NEET UG will be followed by the respective marks obtained in physics, followed by chemistry and further followed by biology। यानी अब पहले प्रेफरेंस दी जाएगी फिजिक्स के मार्क्स को। हो सकता है ऐसा इसलिए किया गया हो क्योंकि आजकल बायो में आपको पता है बहुत ही सिंपल पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स भी आ जाते हैं, तो टाई ब्रेक में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फिजिक्स की रखी गई है। फिर फिजिक्स में भी अगर इन 5 स्टूडेंट्स के नंबर सेम है तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी सेम है तो फिर बायोलॉजी के मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे। प्रोवाइडेड इफ द टाई वर टू कंटिन्यू, अगर फिर भी मान लो बायो में भी आप कहते हैं मैम सेम आए तो क्या, तो देन ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय यूजिंग द कंप्यूटर विद नो ह्यूमन इंटरवेंशन द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी सेलेक्टेड। यानी कुछ कंप्यूटर से लॉटरी सिस्टम टाइप किया जाएगा, कंप्यूटर जिसको भी चूज करता है उसको पहले रैंक पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये टाई ब्रेक से रिलेटेड रूल्स हैं जो कि चेंज हुए हैं। देन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रखे गए हैं जो पहले थे या उसमें कोई चेंज हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो पब्लिश किया था चैनल पर, जिसमें आपको बताया था कि 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं नीट के एग्जाम के लिए। एक तो होता है एज लिमिट का और दूसरा होता है मार्क्स, कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है बच्चों, उसमें लोअर एज लिमिट रहती है 17 साल और अपर एज लिमिट का कोई भी एज लिमिट जैसा नहीं है, नथिंग। तो एनएमसी ने वही किया है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अपर एज लिमिट का यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी देयर इज नो अपर एज लिमिट, कितनी भी एज तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और लोअर एज लिमिट में यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो अभी एक क्वेश्चन मार्क कहा जा सकता है। इस पॉइंट में क्या लिखा है देखिए, अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 ईयर्स, एज तो 17 ईयर्स ही रखी है, बट ऑन और बिफोर 31 जनवरी ऑफ द ईयर। अभी तक जितनी भी एनटीए की बुकलेट्स आई हैं या कहीं भी ये रूल था, वहां लिखा रहता था 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, यानी जिस साल आप एग्जाम देते हैं उस साल के
31 दिसंबर तक उस बच्चे का बर्थडे कभी भी आए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो 17 साल का कभी भी हो, जिस साल वो एग्जाम दे रहा है वो एलिजिबल होगा। अब यहां पर इन्होंने इसको 31 जनवरी क्यों कर दिया है उस ईयर का, ये अभी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 31 जनवरी लॉजिकली सही नहीं बैठ रहा है। अब या तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको एनएमसी होपफुली बहुत ही जल्द सही कर दे और इसको 31 दिसंबर कर दे, या फिर कोई चेंज ऑफ रूल हुआ है, तो वो क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो हेल एंड हेवन का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये कह रहा है कि भाई नीट 2024 जो बच्चे देने वाले हैं, तो अभी तक तो यही मान रहे थे हम कि दिसंबर 2024 तक अगर आप 17 साल पूरा कर लेते हैं तो यस यू आर एलिजिबल। बट अब ये रूल तो कह रहा है कि 31 जनवरी 2024 तक अगर आपने एज 17 साल कंप्लीट की है तो ही आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं। तो इस पॉइंट पर बहुत ही जल्द एक क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। या तो इस मिस्टेक को जब एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म्स की बुकलेट निकालेगा तब सही कर देगा, या एनएमसी भी इसको होपफुली जल्द ही करेक्ट कर दे, बहुत जरूरी है अदरवाइज। बट आप इसकी ज्यादा टेंशन ना लें, जहां तक चांसेस लग रहे हैं इट इज अ एरर, ठीक है। ओके, तो एज लिमिट रहेगी 17 साल ही, बट कौन सी डेट तक वो कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम क्वेश्चन मार्क छोड़ रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया जो मार्क्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो मार्क्स के लिए यहां तो सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है कि कौन सा बच्चा नीट दे सकता है जिसने 10+2 टीसीबी से किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्लैश करके बायोटेक भी लिखा हुआ है। कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है बच्चे बायोलॉजी की जगह बायोटेक ले लेते हैं, तो वो भी एलिजिबल है। एंड लिखा हुआ है और नहीं, इंग्लिश भी आपके पास होना चाहिए। तो इंग्लिश तो वैसे ही कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो वो तो सबके पास होता ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास एंड इंग्लिश होना जरूरी है। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम अगर हमने NIOS से या कोई भी ओपन स्कूल प्राइवेट एग्जाम दिया है तो क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल बच्चों, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ मेंशन्ड नहीं है कि 10+2 किसी ने बिल्कुल रेगुलर स्कूल से की है वही बच्चा नीट का एग्जाम देगा। अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने कहीं से भी कैसे भी 12th किया हो, बस आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने जरूरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक एंड इंग्लिश, तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और मार्क्स का यहां मेंशन नहीं है, बट एनटीए अपनी गाइडलाइंस में ये बात कहता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। मार्क्स का बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट में तो आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। मार्क्स की क्राइटेरिया में कुछ ऐसा है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि चारों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। इसमें कोई इंडिविजुअल मार्क्स लिमिट नहीं है, बस पास होने चाहिए आप चारों में इंडिविजुअली। एंड पीसीबी का जो आपका एग्रीगेट है ना, वो 50% या उससे 50% होना चाहिए, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 50% है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल हो चाहे EWS हो, और बाकी के कैंडिडेट्स के लिए पीसीबी का जो एग्रीगेट है वो 40% रखा गया है SC, ST एंड OBC के लिए, ठीक है। तो बस ये इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया जो एनटीए एडिशनली देता है वो भी कहीं ना कहीं एनएमसी की गाइडलाइन से ही उठाया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गए आपको? थर्ड वाला पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। अब आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पर, दैट इज कॉमन काउंसलिंग, जिसका ड्राफ्ट जब बन जाएगा या जो भी इसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है वो बन जाएगा तो इट विल बी अ बून फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब क्योंकि हम देखते हैं हर साल काउंसलिंग में बच्चों को इतनी दिक्कतें होती हैं। बच्चों, दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया कोटा की होती है और फिर हर स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है। अब हर बच्चे के पास अपने स्टेट की और ऑल इंडिया की तो सब कर ही सकते हैं। उनमें क्या होता है, डेट्स का बहुत दिक्कत आती है, दोनों की डेट्स कभी मैच करती है कभी नहीं करती। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ऑल इंडिया से सीट उठाएं या स्टेट से उठाएं। भाई चॉइस फिलिंग कर देते हैं, अब लास्ट डेट दोनों की कब क्या है, हो सकता है यहाँ सीट मिल जाए यहाँ नहीं मिले, कहाँ बेटर मिल रही है, तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, वेरी अप्रिशिएटिंग कि एनएमसी अब क्या कर रहा है, कॉमन काउंसलिंग करवाएगा, यानी दो अलग अलग जगह आपको काउंसलिंग नहीं होगी, एक ही जगह पर सारी सीट्स, जो भी सीट मैट्रिक्स है वो वहीं पर आएगा और फिर उसी के थ्रू आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब वो कैसे होगा, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, उसके लिए लिखा है कि जो यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है इट विल पब्लिश द गाइडलाइंस फॉर दिस कॉमन काउंसलिंग। तो अभी गाइडलाइंस नहीं आई है इस काउंसलिंग की, बट बहुत ही जल्द आ जाएंगी। अब ये कब से इंप्लीमेंट होता है, 2023 से या 2024 से, वो अभी क्वेश्चनेबल है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसी साल से वो शुरू हो जाएगा। हो सकता है अगर इन सब चीजों के ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ प्रिपेयर हो चुके हैं तो आपको भी जो इस साल के कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी ये फायदा मिल जाए, ठीक है। बट लेट्स सी, 2024 वालों को तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन काउंसलिंग होगी आप लोगों की, विच इज अ वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग डिसीजन।
ठीक है, बस ये जरूर याद रखना कि इस कॉमन काउंसलिंग में राउंड्स मल्टीपल होंगे। ये मत समझ लेना कि काउंसलिंग एक है तो राउंड भी एक ही होगा, राउंड तो मल्टीपल होंगे, फर्स्ट सेकंड, देन आपका मॉप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, बट यस काउंसलिंग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर होगी जिससे आपको सीट सेलेक्ट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो चारों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, एक बार समराइज कर देती हूँ लास्ट में। एनएमसी के इस नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग इन रूल्स को नाम दिया है जीमर 2023, जिसमें नीट एग्जाम का कंडक्ट एनएमसी या उसके थ्रू कोई एजेंसी करवाएगी, बट अभी तक फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक चीजें एनटीए के हाथ में है तब तक उसी के हाथ में रहेंगी। टाई ब्रेक के लिए सीक्वेंस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें भी अगर मार्क्स सेम हैं तो कंप्यूटर लॉटरी निकलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखे गए हैं। एज लिमिट में मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम एज लिमिट के साथ साथ कोई अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर होता तो एनएमसी की गाइडलाइंस में मेंशन किया जाता। कई बच्चे सोचते हैं मैम हमारा थर्ड ड्रॉप है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम 2024 के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसा कोई गाइडलाइन में नहीं आया है, इसका मतलब देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट। 17 साल में मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन जरूर है कि 31 जनवरी माने जाएगी उस साल की या 31 दिसंबर, तो होपफुली एनएमसी इस कंफ्यूजन को जल्द ही क्लियर करेगा। सब्जेक्ट्स में आपको बता ही दिया है मैंने कि आपके पास पी, सी, बी एंड इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, चारों में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। ठीक है, और एग्रीगेट जब देखेंगे तो सिर्फ पीसीबी का देखेंगे। एंड कॉमन काउंसलिंग इज द मोस्ट अप्रिशिएटिंग रूल, जिसमें कि आपको अब अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपके पास पूरा सीट मैट्रिक्स होगा। अब उसमें क्या कैसे कोटा रहता है, वो चेंज होता है कि नहीं, वो सब गाइडलाइंस आना अभी बाकी है। होपफुली सारे पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब अच्छे से मतलब ये एक इंडिकेशन है कि चीजों पर काम हो रहा है ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी मेडिकल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी चाहती हैं कि चीजें ईजियर हों, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो और हमारी कंट्री में काफी अच्छे और बेहतर डॉक्टर्स बन सकें। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ाई में अपना मन लगाइए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कीजिए और 2024 2025 जिस भी ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से करें। चैनल को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं कर रखा है तो। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है या कंटेंट जो है हमारे चैनल पर पूरा अवेलेबल है, उसे भी जरूर से देखें। ओके, गुड लक।